गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। अपन पिछले मंडे को जो अपना टेस्ट लगा था उसके सॉल्यूशंस की आज चर्चा करेंगे और सभी ध्यान से देखेंगे बेटा इस पूरे वीडियो को। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया उनको भी देखना है, जो आगे उनको भी एक बार अच्छे से देखना है। तो एग्जाम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, देखो बेटा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं कि पावर पे जब लॉग होता है तो दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए कि एक की पावर लॉग ए बेस एम, कि ये बेस और ये बेस सेम होता है तो वैल्यू एम होती है, ये सभी को पता है बेटा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले देखो 81 की पावर, इस लॉग को मैं ऊपर लेके जाऊं तो आपको सभी को पता है कि ये अल्टरनेट हो जाते हैं, 3 की जगह 5 आ जाएगा और 5 की जगह 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर डायरेक्ट ही बन रहा है। देखो ये तो लॉग ऑलरेडी है, मैं केवल 9 को तो लिख दूंगा 3 का स्क्वायर और 27 को भी 3 में कन्वर्ट कर दो। तो 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ और 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 36 है ही आपके पास। नेक्स्ट में ध्यान दो, पहले लॉग को ऊपर ले दो, 3 की पावर 4, ये लॉग ऊपर जाएगा तो वही आपका ये 9 की जगह 7 आ जाएगा, 7 की जगह 9 आ जाएगा बेटा। अब देखो ये बेस 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, दोनों सेम बनाने अपने को। तो 81 यानी 3 की पावर कितनी होगी, 4 हो गई क्या, 3 की पावर 4 और पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 4 log 3 बेस 5 हो जाएगा बेटा। इधर 3 की पावर ये 3 log और ये पावर होती है वो आपको पता होगा सभी को फॉर्मूला कि log बेस 1 की पावर बी एम होता है, तो ये पावर बाहर आके 1/b बन जाती है। ये फॉर्मूला सभी को याद होगा। तो ये पावर 2 बाहर आएगी तो यहाँ 2/में आ जाएगी और log 36 प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो गया log 3 का स्क्वायर 7। अब सेकंड प्रायोरिटी ये है कि यहाँ बेस आपके पास 3 है तो ये तो सेम है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में जो है वो नहीं होना चाहिए, ये जो मल्टीप्लाई में है वो नहीं होना चाहिए, तो ये log m की पावर n से पावर पे चली जाएगी। तो 3 की पावर log 3 बेस ये 5 की पावर 4 होगी, इधर 3 की पावर log 3 बेस 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख दूं और ये पावर ऊपर चली जाएगी तो 3/2 पावर ऊपर चली गई। इधर ये 2 तो यहाँ आगे आ जाएगा तो 4/2 2 बन जाएगा, 2 पावर पे चला जाएगा तो ये हो गया 3 की पावर log 3 बेस 7 स्क्वायर हो जाएगा। अब सभी जगह प्रॉपर्टी लग रही है, देखो ये वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ 5 की पावर 4 बच गया, यहाँ 2 से 2 पावर कट गई तो 6 की पावर 3 हो गया, यहाँ ये सेम है तो 7 का स्क्वायर हो गया। तो मेरा फाइनल जो आंसर आएगा वो 5 की पावर 4 कितनी होगी, 625 होगी बेटा। 6 का क्यूब कितना होता है, बिल्कुल 216 होता है बेटा, प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो जो फाइनल आंसर आ गया वो आपका वो आ गया 9 और 6 15 और 5 20 20, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 2 और 6 8। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 890। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, इसका 4th ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास log का। तो सबसे पहले इसको सोल्व में करने के लिए देखो बेस सेम है बेटा, तो इसको मैं पावर पे ले जा सकता हूँ log m की पावर n से। तो ये हो जाएगा 16/15 की पावर 7 log 2 बेस ये 25/24 की पावर 5 हो जाएगी बेटा log m की पावर n से। ये 3 भी पावर पे आ जाएगा तो log 2 बेस 81/80 की पावर हो गई 3। अब log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो log m इंटू n में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 16/15 की पावर 7 मल्टीप्लाई 25/24 की पावर 5 मल्टीप्लाई 81/80 की पावर 3, ये अंदर अपने मल्टीप्लाई हो गया। अब सोल्व कर ले इसको बेटा। तो log 2 बेस 16 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 2 की पावर में, 2 की पावर 4 ये पावर 7, 15 को मैं 5 इंटू 3 में कन्वर्ट कर दूँ पावर 7, 25 को मैं 5 का स्क्वायर कर दूँ पावर 5, 24 को मैं कर सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 4 4 8 16।
12, 2 की पावर 3, 8 8 24 की पावर 5, और ये 81 को मैं कर सकता हूँ 3 की पावर 4 और होल क्यूब हो जाएगा। 80 को मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या, 80 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। अब दो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर दो एक बार, तो लोग 2 बेस ये हो गया 2 की पावर 28 हो गया, 5 की पावर 10 हो गई, 3 की पावर 12 हो गई, नीचे देखो 5 की पावर 7, 3 की पावर 7 हो गई बेटा। उसके बाद 2 की पावर 5 थी 15 हो जाएगी, और ये 3 की पावर 5, ये 2 की पावर 12 और ये 5 की पावर 3। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो बेटा। तो 2 की पावर की बात करूं तो 15 और 12 कितने हो गए बेटा, 15 और 12 27, यानी 27 कट गई तो ये एक पावर 1 बच गई यहाँ पर। फिर 5 की पावर 10 है, यहाँ 5 की पावर 3 और 7 10, ये भी कट गए बेटा। उसके बाद 3 की पावर पे ध्यान देंगे तो 5 और 7 12, ये भी कट गए। तो फाइनल जो बच गया वो बच गया लोग 2 बेस, ये अकेला 2 बच गया केवल, और इसकी वैल्यू क्या हो गई अपने पास 1 प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बेटा, अपने पास सामने है क्वेश्चन नंबर 23, 1 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 8। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्क्वायर कर लो सबसे पहले। इसको मैं स्क्वायर की पावर 4 कर सकता हूँ बेटा, 4 2 8 हो जाएगा। इसको भी देख लो, स्क्वायर कर लो सबसे पहले, ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हट गया। इसमें भी हटा दो बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हो सभी, -1 होती है बेटा। इसमें भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा। अब 2 आयोटा की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 कितनी होगी भाई, 2 की पावर 4 होगी 16, और आयोटा की पावर 4, इधर ये माइनस की पावर 4 करेंगे तो प्लस हो जाएगी। 2 की पावर 4 16, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो 16 प्लस 16 क्या हो गया बेटा 32। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बेटा 32। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 नंबर देखो है √5 प्लस 12 आयोटा प्लस √5 माइनस 12 आयोटा अपॉन √5 प्लस 12 आयोटा माइनस √5 माइनस 12 आयोटा। इसको आपको सोल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में रेशनलाइजेशन से आराम से इजीली हो जाएंगे। तो रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण कर दे, यानी ऊपर नीचे किससे गुणा कर दे बेटा, इसके संयुग्मी से। तो ये कर दूंगा √5 प्लस 12 आयोटा, और माइनस है तो प्लस से कर देंगे √5 माइनस 12 आयोटा, इधर भी √5 प्लस 12 आयोटा प्लस √5 माइनस 12 आयोटा। ये संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दिया सबसे पहले। अब इनको करेंगे तो ये तो सेम होल स्क्वायर हो गया बेटा, ये तो हो गया √5 प्लस 12 आयोटा प्लस √5 माइनस 12 आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पहले का स्क्वायर तो यानी रूट हट जाएगा, माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट हट गया, ये स्क्वायर हटा देना है। ऊपर का होल स्क्वायर हटाओगे तो a स्क्वायर तो ये हो गया 5 प्लस 12 आयोटा, ये तो a स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी रूट हट जाएगा, प्लस 2ab। तो प्लस 2a की जगह तो रख दो √5 प्लस 12 आयोटा इंटू बी की जगह √5 माइनस 12 आयोटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हट गया। अब ये आपको पता है ब्रैकेट हटा दे, ब्रैकेट हटाते ही बीच में क्या है माइनस है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे बेटा। तो ये देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब ये देख लो, ये 5 और 5 10 हो गया, ये प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस 2 रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होगा तो रूट में a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 144 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये हो गया 24 आयोटा। तो नेक्स्ट देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 5 और 2 से कट जाएगा, ये कितना हो गया 12 हो गया बेटा, 2 से कट गया, तो ये बच गया 5 प्लस
ये हो गया आपका पास 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस 144 हो गया बेटा। 12 आयोटा 144 और 25 को ऐड कर दो तो कितना आ गया बेटा 169 यानी 13 हो गया इसका रूट अपॉन 12 आयोटा। तो 13 और 5 हो गए 18 अपॉन 12 आयोटा। ये किसे काट दो 6 से और नीचे से आयोटा हटाने के लिए इसके सिंपली से मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस आयोटा से। तो अपना आंसर जो फाइनल आएगा वो आएगा माइनस का 3 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा तो -3 आयोटा अपॉन 2 अपना आंसर आना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखोगे तो कौन सा ऑप्शन है -3 अपॉन 2 आयोटा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 25 नंबर है, सिग्मा के की वैल्यू 0 से 100 है, आयोटा की पावर के इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। तो सभी को पता है कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम होता है, योगफल को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी आप के की वैल्यू रखते जाओ और बीच में प्लस लगाते जाओ। जैसे के बराबर 0 रखोगे फिर प्लस लगा दो, फिर 1 रखोगे फिर प्लस लगा दो, फिर 2 रखोगे प्लस लगा दो, 3 रखोगे प्लस, यानी के की वैल्यू रखते जाओगे। ऐसे चलते चलते लास्ट जो वैल्यू आ जाएगी वो 100 अपने पास आ जाएगी। इक्वल्स टू चल रहा है x प्लस आयोटा y। अब जैसे सम के अंदर जब आ जाता है तो मैंने आपको लिखवाया था कि आयोटा की पावर m, आयोटा की पावर m प्लस 1, आयोटा की पावर m प्लस 2, आयोटा की पावर m प्लस 3, यानी 4 घातें जब लगातार आ जाए आयोटा की तो उसका सम कितना होता है बेटा 0 होता है। तो अब 4 पावर की बात करूं मैं तो 4 पावर यहां से लेकर देखो बेटा यहां तक ही होगी अपनी 4 पावर। अब 100 से बात करें या मैं 1 से डिसाइड कर लेता हूं चलो कि 100 की बात करूं तो 100 में 4 का मल्टीपल हो रहा है कि ये बताओ 100 4 का मल्टीपल है या नहीं, तो 820 बिल्कुल हो रहा है ना। इसका मतलब यहाँ 1 से लेकर 100 तक 4 के मल्टीपल आएंगे नहीं पेयर और उनका योगफल क्या होता जाएगा 0 होता जाएगा। तो ये तो सारे 0 हो जाएंगे बेटा। तो बचेगा क्या, आयोटा की पावर 0 क्या होती है 1 इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, और 1 को मैं 1 प्लस 0 आयोटा लिख दूं तो कोई गलत तो नहीं बेटा। तो अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो उसका रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी। तो x के इक्वल हो गया 1 और y के इक्वल हो गया 0 और यही अपना आंसर हो जाएगा। हाँ बेटा नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं अपन। तो नेक्स्ट प्रश्न तो आपके सामने है, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रश्न आपको सभी को दिखाई दे रहा है तो पावर से रिलेटेड है तो कर लिया जाए बेटा। सबसे पहले पावर 4, या तो एक काम करो आप कि मैं पावर 4 सेम है तो मैं इसको दोनों को ही अंदर ले लेता हूं बेटा ऐसे और होल पावर 4 कर दूं, कोई गलत तो नहीं है। और अब इन दोनों को क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया देख लो 1 × 1 1 हो गया, ये 1 अपॉन आयोटा हो गया, ये प्लस आयोटा हो गया और ये 1 हो जाएगा बेटा। अब पावर 4 है आपके पास तो आपके पास 1 और 1 तो क्या हो गया बेटा 2 प्लस आयोटा यहां से हटाने के लिए मैं क्या करूंगा ऊपर नीचे माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा कॉन्जुगेट से। तो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस आयोटा बन जाएगा और ये 1 हो जाएगा पॉजिटिव और ये बन गया माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा और आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया बेटा। तो 2 की पावर 4 मेरा आंसर आ जाएगा जिसका आंसर कितना होता है 16 होता है। तो आपका ऑप्शन देखो बेटा कौन सा आ रहा है 16 आंसर, तीसरा आपका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर देखो 27। ये आपको एक एपी नजर आ रही होगी, इसका आपको 15वां पद याद करना है। एपी कैसे पता चला, देखो डिफरेंस देखो 16 माइनस 21 कितना आ रहा है बेटा, बिल्कुल माइनस का 5 आ रहा होगा। और 11 माइनस 16 देख लो, ये भी माइनस का 5 आ रहा है, मतलब डिफरेंस सेम चल रहा है। तो डिफरेंस सेम होता है तो एपी होती है समांतर श्रेणी होती है। तो 15वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A15 बराबर क्या होता है A + 14D। रख दो बेटा, प्रथम पद तो कितना है 21 और डिफरेंस आ गया माइनस का 5। तो अब सभी के सामने आंसर आने वाला है, देखो ये कितना आ गया 14 5 जा, अरे बोलो रे फटाफट 14 5 जा कितना होता है, मेरे को पता नहीं, 5 और 20, 5 एकम 5 और 2 7 17 होता है क्या बेटा। तो आंसर कितना आ गया देख लो, अब आपके पास है 49। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 49। देखो फटाफट देखा अपने पास माइनस का 49 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तीसरा ऑप्शन आ रहा है। अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर देखो 28 जो है वो क्या बोल रहा है,
वह सम्मिश्र संख्या जिसको 2 + 5 आयोटा से गुणा करने पर 3 - 7 आयोटा प्राप्त हो जाए। एक सम्मिश्र संख्या बतानी है, ऑप्शन में है, तो वो सम्मिश्र संख्या मैं मान लेता हूँ x + आयोटा y। इस सम्मिश्र संख्या, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करवाए? 2 + 5 आयोटा से। किससे मल्टीप्लाई करवाए बेटा? 2 + 5 आयोटा से। तो गुणा करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 - 7 आयोटा आएगा। तो यहां से आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है कि किस सम्मिश्र संख्या से मल्टीप्लाई करूं 2 + 5 आयोटा से कि ये आ जाए। तो यहां से अब सोल्व कर सकते हो आप सभी, इसको सोल्व कर दो, या फिर डायरेक्ट सोल्व वैसे भी कर सकते हो कि x + आयोटा y बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 7 आयोटा अपॉन 2 + 5 आयोटा। अब इसको और नीचे से आयोटा उठाने के लिए क्या करेंगे? इसको संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ऊपर का ऊपर कर दो। देखो 3 × 2 = 6 - 15 आयोटा माइनस 14 आयोटा, और ये प्लस फिर वापस माइनस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये 35 आ गया, और ये आ गया a² - b²। प्लस इसलिए किया क्योंकि आयोटा स्क्वायर आते ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये तो कितने बच गए बेटा? माइनस का 29, और ये कितना बच गया बेटा? ये भी 29 आयोटा हो गया अपॉन 29 कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनने वाला था तो वो क्या बनने वाला था बेटा? -1 - आयोटा। तो आप ऑप्शन में ढूंढो, देखो कौन सा आपका आंसर आ रहा है बेटा? -1 - आयोटा। बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न जो 29 है वो एक, देखो ये आपके पास सीक्वेंस दी हुई है, एक अनुक्रम दिया हुआ है, उसमें अनुक्रम में जो पद दिए हुए हैं उनका योगफल बता रखा है 0, इनका SN यानी योगफल दे रखा है बेटा 0। तो कितने पदों का योगफल 0 होगा? यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपको ज्ञात करना है, n आपको ज्ञात करना है। तो जब सम दे रखा है तो सम काहे का? ये कौन सी श्रेणी है? देखो बेटा डिफरेंस सेम चल रहा है, 16 - 18 माइनस का 2, 14 - 16 - 2। जब डिफरेंस सेम होता है तो एपी होती है, और एपी का सम क्या होता है? SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d रख दो बेटा। SN तो 0 दे रखा है, सम तो नंबर ऑफ टर्म्स अपने को ज्ञात करना है। फर्स्ट टर्म 18 है तो 18 × 2, और n - 1 डिफरेंस आ गया -2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 में चला जाएगा बेटा। तो यहां से कितना आएगा बेटा? 36, ये -2n + 2 हो गया, तो ये आ गया n ब्रैकेट, ये 38 हो गया बेटा। 38 - 2n = 0। अभी एक तरह से फैक्टर हो गया तो एक तो n = 0 आ गया, और एक 2n = 38, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 1919। तो आपको पता है कि 0 टर्म्स तो हो नहीं सकती, यदि 0 टर्म नहीं होगी तो हो तो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि अपने पास दो ऑप्शन है क्या? देखो देखिए आंसर में दोनों है तब तो 2 सही है, एक वाला 19 है तो 19 सही है। तो आपके पास 19 ऑप्शन है, बिल्कुल आपका आंसर 19 हो जाएगा। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपकी पेपर के अंदर, वो देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल दिए हुए हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनका रियल भाग रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी भाग इमेजिनरी। अब रियल कौन कौन सा है? पहले ब्रैकेट हटा दो बेटा, ये आप ब्रैकेट हटा लेंगे तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से। इधर भी ब्रैकेट हटा दो बेटा, यहाँ प्लस है, इसके साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रियल कौन से होते हैं? जिनमें आयोटा नहीं होता है, तो ये दोनों तो रियल हो गए आपके, और जिनमें आयोटा होता है उनमें आयोटा कॉमन ले लो, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इधर भी ऐसा ही कुछ करना है, 3 और 1 4, ये रियल पार्ट हो गया, और इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लेंगे बेटा, तो ये माइनस प्लस का तो 2i और माइनस का 5 बच जाएगा। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये भी एक सम्मिश्र संख्या होगी, और दो इक्वल होती है तो रियल के इक्वल कर दो, तो यानी x⁴ - 3x² तो 4 के इक्वल हो जाएगा बेटा, और इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के इक्वल कर दो, तो 2x - y = 2i - 5। अब या तो दोनों को सोल्व करके xy निकाल लो, और या फिर ऑप्शन में से xy दे रखा उठा के रख दो, जो संतुष्ट करेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो मैं तो सोल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसके फैक्टर क्या हो गए बेटा? देख लो, मल्टीप्लाई करने पर 4, ऐड करने पर 3, तो क्या आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4x² और प्लस का x²,
ये इसकी फैक्टर बन गया बेटा दोनों। इन दोनों में तो x स्क्वायर कॉमन आ गया और इन दोनों में 1 कॉमन आ गया, तो x स्क्वायर -4 बच जाएगा। तो एक तो x स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, एक x स्क्वायर की वैल्यू 4। तो x बराबर आ गया √-1। और यहाँ पर x y के बारे में कुछ लिख रखा है क्या क्वेश्चन में? अगले ने कहा कि x y रियल है, रियल है तो ये तो इमेजिनरी हो रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ से x बराबर +-2 जरूर आ जाएगा। और जब x की वैल्यू इसमें डालोगे तो y की आ जाएगी। जैसे x बराबर 1 रखूँ तो ये 2x हो गया बेटा, और ये y उधर जाएगा तो 3y हो गया -5। तो 3y बराबर क्या हो गया बेटा, ये x की जगह 1 रख देता हूँ यहाँ पर, तो ये 2 + 5 कितना आ गया, y बराबर 7/3। तो एक तो आ गया 7/3 और एक x बराबर -1 रख देता हूँ, तो ये 2 × -1 और ये y इधर आएगा तो 3y - 5। तो 3y बराबर -2 + 5 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/3 यानी 1। अब आप ऑप्शन में ढूंढो बेटा x और y की वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो x और y की वैल्यू जो दिखाई दे रही है, एक में 2 और 3 है। तो देखो ये तो x बराबर यहाँ गलती कर दी, 2 रखना था बेटा, ये 2 रखेंगे तो ये 2 × 2 हो जाएगा 4, कितना होगा, और 4 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा 9, और 9/3 कितना हो गया, 3 ही प्राप्त हो जाएगा। तो एक तो 2 और 3 है, पहला ऑप्शन सही है 2 और 3। दूसरा ऑप्शन है -2 रखेंगे, इसमें भी अपन ने गड़बड़ कर दी, -1 रख दिया। -2 रखेंगे तो -4 हो गया ये, और -4 हो गया तो ये 1/3 आएगा बेटा, किसका आएगा, तो -2 के साथ 1/3, ये भी सही है सेकंड ऑप्शन, यानी दोनों ऑप्शन सही है। तो तीसरा ऑप्शन है दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों अपने आंसर हो जाएंगे। हाँ बेटा, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं अपन 31 नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट है, तो सबको पता होगा रूट जेड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ±√mod(z + x/2 + आयोटा, बीच में आयोटा पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आएगा और इसमें नेगेटिव हो तो नेगेटिव आएगा। √mod(z - x/2। इसमें आप देखोगे तो x तो है -8 और y है -6, तो इसमें रख दे बेटा। तो x जेड है -8 - 6 आयोटा, तो प्लस mod(z) निकाल लो। mod(z) का मतलब होता है √x² + y²। 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, कितना आ गया बेटा 100, यानी 10 आ जाएगा क्या mod(z)। तो 10 x का मान है -8/2 माइनस आयोटा √10, ये -8 होगा तो प्लस का 8 हो जाएगा बेटा। तो ये आ गया प्लस माइनस, ये हो गया 2, 2/2 1 आ गया, ये 18/2 9, यानी 3 आयोटा आ गया। तो आपका आंसर आएगा +-1 -3 आयोटा। तो आप आंसर शीट में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 32 नंबर, mod(x² - 3 mod(x + 2 = 0। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है, इसके टुकड़े कर लो बेटा। mod(x² माइनस की मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, एडलेस करने पर -3, तो क्या आएगा 2 1 या 2, 2 mod(x - mod(x 3 हो गया, और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 या 2 पॉजिटिव 2 आएगा। ये mod(x कॉमन ले लेंगे तो इधर आ गया mod(x - 2, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो mod(x - 2, दोनों में mod(x - 2 कॉमन आ गया बेटा। तो ये बच गया mod(x - 1 = 0। तो एक तो mod(x की वैल्यू 2 आ गई, एक mod(x की वैल्यू 1 आ गई, तो मोड हटाएंगे तो आपको पता है +-2 प्राप्त होगा, और यहाँ से +-1 प्राप्त होगा। तो इसमें जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है बेटा, इसमें पूछ रहा है कि वास्तविक हलों की संख्या, तो ये तो सारे वास्तविक है चारों ही, 2a और 2a, तो वास्तविक हलों की संख्या 4 प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 देखो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है, इसके मूलों के वर्गों का योग निम्नलिखित है, ये बता रखा है, और एक का मान ज्ञात करना है कि एक किस मान के लिए मूलों के वर्गों का योग निम्नलिखित है। और आपको इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, और दे रखा है कि एक का मान ज्ञात करना है, मूलों के वर्गों का योग निम्नलिखित है, बस यही दे रखा है। तो मूल में यहाँ पर मान लेता हूँ अल्फा और बीटा, मूलों का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स में निम्नलिखित यानी मिनिमम है। तो सभी को पता है कि α² + β², ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ये योग जो है ये मिनिमम होना चाहिए, निम्नलिखित होना चाहिए। तो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा,
इसको मैं शॉर्ट में लिखूँ तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मूलों का योग तो यहाँ से देख लो बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी तो हो गया एक्स का कोएफिशिएंट, ये माइनस माइनस प्लस का ए माइनस 2 हो जाएगा बेटा, और ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी तो हो गया कांस्टेंट 1 माइनस ए हो गया, और ए 1 है आपका, दोनों रख दो बेटा इसमें। तो अल्फा प्लस बीटा तो आ गया ए माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2 इंटू ये 1 माइनस ए। अब देख लो बेटा इसमें ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a, और ये माइनस 2a प्लस 2a हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ए स्क्वायर माइनस का 2a बच गया और माइनस का 2 बन गया। अब a का मान हमें ज्ञात करना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होनी चाहिए, निम्निष्ठ होनी चाहिए। तो निम्निष्ठ होने के लिए क्या होता है बेटा कि सभी को पता है, निम्निष्ठ होने के लिए जो भाई एक के मान के लिए एक तो होता है निम्निष्ठ मान ज्ञात करवाते, तब तो अपन 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a वाला लगाते, वो मिनिमम वैल्यू होती है जब ए पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ एक की वैल्यू पूछ रहा है कि एक किस मान के लिए, एक किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम होगा, कौन, ये वाली वैल्यू, ये पूरी मिनिमम चाहिए, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स। तो ये मिनिमम कहाँ होता है, तो आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जी। नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, नेक्स्ट 34 है, Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, रियल ऑफ Z2 बार Z1 अपॉन Z2 ज्ञात करना है। तो पहले आपको इसको सॉल्व करना है, किसको, Z2 बार Z1 अपॉन Z2। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो सबसे पहले Z2 बार, इसका बार की बात करें तो 3 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा क्या बेटा, और Z1 की बात करें तो 1 प्लस 2 आयोटा हो गया, और अपॉन Z2 की बात करें तो ये है 3 प्लस 5 आयोटा। अब नीचे आयोटा उठाने के लिए क्या करते हैं बेटा, ऊपर नीचे संयुग्मी से गुणा करते हैं। तो 3 माइनस 5 आयोटा से ऊपर नीचे मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, ये होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा इन दोनों का। तो 3 माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसलिए आया क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। अब इसको होल स्क्वायर उठाते हैं तो ये हो गया 9 और प्लस हो जाएगा 25 बी स्क्वायर क्योंकि आयोटा स्क्वायर रहेगा, ये -25 होगा आयोटा स्क्वायर की वजह से, और माइनस 2ab, तो ये 30 आयोटा हो गया, और 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 25 और 9 कितने हो जाएंगे बेटा, 34 हो गए क्या। तो ये अपने पास आ गया, ये माइनस का कितना बच गया आपका, माइनस का हो गया 16 और 9 25 हो जाएंगे, -30 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 34। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये आ गया 16, एक 16 आ गया माइनस का, 16 2 32 आयोटा आ जाएगा बेटा। इसमें ये आ जाएगा आपके पास क्या, 30 आयोटा, माइनस का 30 आयोटा आ गया, और ये माइनस होगा लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वजह से, और 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, बटे हुए आ गया 34। अब देख लो ये तो कितने बच गए बेटा, 50 और 44 बच गए क्या बेटा, क्योंकि 44 और 16 करेंगे तो 60 हो जाएंगे, और ये माइनस का ये 62 आयोटा अपॉन 34, तो ये अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो 44 अपॉन 34 माइनस 62 आयोटा अपॉन 34। अब इसका आपको रियल पार्ट चाहिए इस पूरे का, ये जो है ना इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ये हो गया, तो रियल पार्ट आ गया 44 अपॉन 34। काट दोगे तो देखो ये 2 से काट दो पहले तो 22, और ये हो गया 17 हो गए। तो 22/17 देखो आपकी ऑप्शन में है क्या बेटा, 22/17, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बेटा, तो इसमें देखो 35 क्वेश्चन में इसका अंतिम अंक पूछ रहा है, तो कभी भी अंतिम अंक यानी यूनिट नंबर पूछे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जैसे कोई भी नंबर की पावर होती है तो इसको 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वही पावर आ जाती है। कैसे, जैसे 7 7 या 49 हो गया, मतलब पहली पावर होती है तो 7 ही होता है, फिर 2 पावर हो गई है 7 × 7 तो इकाई का अंक 9 होगा,
फिर 3 पावर कर दूं, मतलब इसको 7 से फिर मल्टीप्लाई करूँ, 9 संते 63, इकाई का अंक 3 होगा। फिर चौथी पावर करूंगा तो फिर 7 से गुणा करूंगा तो 7 21, इकाई का अंक 1 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉरी, और फिर ये पहली पावर 7 हो गई, 2 पावर में 9 आ गया, 3 पावर में कितना आ गया, 9 7 63 आ गया, 3 4 पावर में कितना आ गया, 1 आ गया, फिर 5 पावर में वापस 7 एकम 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, वापस 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। तो हर चौथी पावर के बाद में 5वीं पावर 7 होगी, मतलब 4 पावर तक वही रिपीट होती है। 4 पावर के बाद में 5वीं वापस 7 आ जाएगी, फिर 6वीं वापस 9 आ जाएगी, 7वीं फिर 3 आ जाएगी, 8वीं फिर 1 आ जाएगी, फिर मतलब 4 के गुणज के रूप में चलेगी। तो इसका मतलब ये 4 के गुणज के रूप में करोगे तो 7 की पावर 300 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 75 हो जाएगा। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड होने का मतलब ये 4 बार 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है। यदि शेषफल 1 बचता तो 4 + 1 करते, 1 वाला आता। 2 शेषफल बचता तो 4 + 2 वाला यानी 9 इकाई का अंक आता। शेषफल 3 बचता तो 3 वाला यानी इकाई का अंक 3 आता, और शेषफल 4 बचता तो 1 आता। तो इस प्रकार से आपके पास सॉरी पूरा डिवाइड हो तो ये वाला आ ही जाएगा। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपके सामने वो है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट हैविंग 2 + √3 एज वन ऑफ इट्स रूट। यानी एक रूट, एक द्विघात समीकरण है, उसका पहला रूट अल्फा दे रखा है 2 + √3, तो उसका द्विघात समीकरण बनाना है। तो आपको पता है कि पहला रूट इस टाइप से हो तो दूसरा क्या होता है, माइनस कर देते थे अपन। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स यानी इनको ऐड कर दो, 2 + √3 में ऐड कर देंगे 2 - √3, और x अल्फा इंटू बीटा यानी 2 + √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - √3 से बेटा। तो ये आ गया आपके पास x² माइनस ये कट गया तो 4x आ गया, और इधर ये a + b a - b a² यानी 4 - b² यानी 3 हो जाएगा बेटा। तो ये बन गया x² माइनस 4x + 1 = 0। ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास 37, देखो क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इज 302। मतलब 3 जो क्रमबद्ध जो लगातार अक्सर आते हैं, जो इंटीजर आते हैं, उनका योगफल 302 दे रखा है। योगफल कितना दे रखा है, सम 302। तो आपको क्या बताना है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इज 302, देन फर्स्ट इंटीजर विल बी। तो पहला इंटीजर क्या होगा, तो 3 में मान लेता हूँ, जैसे पहले को अक्स मान लेता हूँ तो दूसरा अक्स +1 हो जाएगा, तीसरा अक्स +2 हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू आता है तो एक एक बढ़ता जाता है। अब इसके स्क्वायर्स का सम यानी इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, और इसका भी स्क्वायर कर दो, का सम 302 हो रहा है। तो एक तरीका तो होगा कि इसको सॉल्व करके और अक्स का मान निकाल लो, और जो अक्स आएगा वही फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा। एक ऑप्शन से करें, जैसे ऑप्शन में अपना जो पहला ऑप्शन है वो 7 है, मतलब अक्स का मान 7 है, तो पहला 7 हो गया, दूसरा 8 हो गया, तीसरा 9 हो गया, इनका स्क्वायर करके और सम कर दो। ऐसा करने पर यदि 302 आ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो अगले वाला हो जाएगा। ऐसे सबका स्क्वायर का सम कर करके देख लेंगे, जिसका आंसर 302 आ जाए वो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करूं मैं 38 नंबर, देखो ये है अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 5x² - x - 2 = 0। इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। तो आपको क्या बताना है, वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट 2/α और 2/β होंगे, वो रूट्स बताने हैं। तो वो समीकरण बनाने के लिए आपको पता है, एक तो इनका योग चाहिए, मूलों का योग। तो योग तो क्या हो जाएगा, मूलों का योग तो सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग तो यानी 2/α + 2/β। यहाँ पर अल्फा बीटा एलसीएम ले लूंगा तो क्या आ गया बेटा, इधर तो 2 बीटा आ गया, इधर 2 अल्फा आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब यहाँ से मूलों का योग निकाल लो, अल्फा + बीटा कितना आ गया, मूलों का योग -b/a, तो b का मान -1 और a का मान 5, तो ये 1/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो c/a, c तो आ गया -2, a आ गया 5,
ये रख दो यहाँ पर। तो ये सम आ गया 2 इंटू ये तो आ गया 1/5 और ये आ गया -2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो -1। ये तो सम ऑफ रूट्स आ गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणन करेंगे तो 2/α मल्टीप्लाई 2/β, तो ये हो गया 4/α बीटा। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बेटा, यहाँ पर देख लो -2/5 ऊपर आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया तो -10। अब मूलों का योग मूलों का गुणन आ गया। अब समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है कि ये वाला अक्ष स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू अक्ष प्लस मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो मूलों का योग तो कितना आ रहा है बेटा, -1 आ रहा है और गुणन आ रहा है वो -10 आ रहा है। तो फाइनल आंसर हो गया अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष हो जाएगा और ये -10 बराबर 0। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा इसमें, तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है अपना सेकंड वाला अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष -10 बराबर 0। तो ये आपका पेपर अपने तरफ से अपने वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है और आगे आप तैयारी करें, अगले टेस्ट की तैयारी करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।